हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है। तो पॉलिनोमियल को जानने से पहले हमें सीखना होगा कि कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कॉन्स्टेंट्स। भाई कांस्टेंट्स क्या होते हैं? वह कांस्टेंट एक ऐसे सिंबल है जिनकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है। तो इनकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? अ कांस्टेंट इज दैट विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। भाई कांस्टेंट क्या है? एक ऐसी चीज है जिसके पास क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल पे ले अगर हम, तो 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 होगा, ये सारे क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट है। क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट है। ठीक है। एक टर्म और है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स का मतलब है ऐसे टर्म जो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। नाम में इनका क्या है? वेरी। ऐसे जो हमारे पास टर्म है वो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं वेरिएबल। मतलब कि उनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी। अ वेरिएबल दैट विच हैव नॉट फिक्स्ड वैल्यू। जैसे अगर हम एग्जांपल में लें कि हमारे पास में एक एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। इसका मीन्स क्या है कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में? वेरिएबल। सारे क्या है? वेरिएबल। ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स की जरूरत हमें पड़ती है पॉलिनोमियल में, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो पॉलिनोमियल्स भी नहीं आएंगे। ठीक है। अब बात आती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस की। भाई पॉलिनोमियल हम कहते कि नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, पॉलिनोमियल हैव वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विच हैव। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल के पास वेरिएबल्स भी है और कांस्टेंट भी है, विच वेरिएबल पावर शुड बी, और पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका क्या मतलब है? भाई पॉलिनोमियल एक ऐसा है कि उसके पास वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होंगे उनके पास जो भी पावर होगी या एक्सपोनेंट होंगे वो कैसे होंगे? शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर के बारे में पढ़ाई हमने। इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे नंबर लाइन देखी है, ये बीच में 0, ये -1, -2, -3, इधर प्लस वाले +2, +3। तो यहाँ पे देखो इधर राइट साइड क्या आते हैं? पॉजिटिव टर्म आते हैं, इधर क्या आते हैं? नेगेटिव टर्म आते हैं। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है? ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव नंबर्स क्या है हमारे पास में? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो अब हमसे डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि जो उसकी पावर है वो कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मीन्स हो गया वो कैसी हो? पॉजिटिव इंटीजर हो। कैसी हो? पॉजिटिव इंटीजर हो। एग्जाम्पल में बात करें, जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x² + 4x + 6। इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है? एक x है, ये भी x है, ये दोनों वेरिएबल है। यहाँ पे इसकी पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब कितनी है? 1 है। यहाँ पे पावर कितनी है? 2 है। 2 कैसी है? प्लस की है। कैसी है? प्लस की है। तो इसका मीन्स है इसमें, इस पूरे टर्म में, इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर कैसी है? पॉजिटिव है। ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के पास वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी है। और वेरिएबल्स की पावर कैसी है? पॉजिटिव इंटीजर है। देखो कैसी है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या होंगे हमारे पास में? पॉलिनोमियल होंगे।
ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है। और इस पूरे पॉलिनोमियल में एक चीज कॉमन है, क्या? कि इसके पास केवल एक्स क्या है, जो वेरिएबल है वो किसके टर्म में? केवल एक्स के टर्म में है। मतलब जितने वेरिएबल हैं वो सारे कैसे हैं? एक्स हैं। मतलब कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। किसमें है? इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल किसमें है? इन वन वेरिएबल में। अगर बात होती कुछ इस तरीके की कि 2x² प्लस 5y प्लस 7, कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल लिखा होता, तो यहाँ पे जो x है उसकी पावर 2 है। सबसे पहले क्या देखनी है? वेरिएबल्स की पावर देखनी है। अगर वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव होगी जब भी वो क्या बनेगा? पॉलिनोमियल बनेगा। तो इसकी पावर कैसी है? +2 है। उसकी पावर कैसी है? +1। भाई ये तो पॉलिनोमियल है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये x है, यहाँ पे y है। यहाँ x है, वहां पे क्या है? y है। इसका मतलब क्या है कि ये दो वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। क्या है? दो वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x है, ये कितना है? y। वेरिएबल अलग अलग आ गए, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होते हैं। उससे पहले कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखी है, उसका एक एग्जांपल है, और उसमें पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल टू वेरिएबल क्या होते हैं। ऐसे ही थ्री वेरिएबल आ जाएंगे तो पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल बन जाएंगे। जैसे इसमें जेड भी आ गया कि 4x³ प्लस 7y² प्लस 6z प्लस 7। अब इसमें तीन वेरिएबल आ गए, ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। क्या बन गया? पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है। अच्छा, अब इतना पढ़ने के बाद अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉलिनोमियल और नॉट। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो गिवन है हमें f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x, और सेकेंड क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 5। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन गिवन है gx इक्वल टू √x -3, और फोर्थ क्वेश्चन है √y -6। इतने क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं, इन क्वेश्चन से कुछ सीखते हैं। ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो किसका है? x का है, और मतलब कि अंदर जितने भी वेरिएबल है वो कितने होंगे? सारे x के होंगे। और आगे क्वेश्चन है x प्लस 1/x। क्या क्वेश्चन? x प्लस 1/x। तो यहाँ पे x प्लस भाई 1/x, तो अब x को ऊपर ले जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर कैसी आ जाएगी? -1। अभी यहाँ +1 थी, यहाँ +1 थी, लेकिन इस वेरिएबल को ऊपर ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी पावर? -1। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि भाई इसके पास वेरिएबल कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट है, भाई आगे क्या है? 1 मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। ठीक है। अब बात आती है कि इसकी जो पावर है वो क्या पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर क्या है? नेगेटिव है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा था? शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। भाई नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर कैसी है? नेगेटिव इंटीजर है, तो इस लिख देंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2x² प्लस 7x प्लस 5। इसमें देखो x की पावर कैसी है? 2 है, मतलब पॉजिटिव है। x की पावर कैसी है? +1 है। यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी x की पावर दे रखी है वो कैसी दे रखी है? प्लस की दे रखी है, और कांस्टेंट वेरिएबल भी है। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल। और इसी के साथ साथ एक चीज और लिख सकते हैं कि ये क्या है? वन वेरिएबल में है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड क्या है क्वेश्चन? भाई √x -3। √x, अब रूट का मतलब क्या होता है? अगर आपने इस क्लास में कुछ सीखा होगा कि जो एक्सपोनेंट या इंटीजर्स वाले जो रूल है, जो √x है, तो x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3 1/2। जो रूट है उसको चेंज हो जाती है पावर 1/2 में, और माइनस आगे क्या है? 3।
अब यहाँ पे दिख रहा है जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव है, लेकिन इंटीजर है कि नहीं। भाई बात हुई थी किसमें, डेफिनेशन में, नॉन नेगेटिव इंटीजर की, मतलब पॉजिटिव इंटीजर की। अब यहाँ पे जो पावर आ रही है वो पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये इंटीजर तो है नहीं। इसका मतलब है पॉजिटिव जरूर है लेकिन इंटीजर नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, तो भाई क्यूब रूट वाई है, क्यूब रूट वाई, भाई एक लॉ के अकॉर्डिंग पावर किसमें चली जाएगी, रूट क्यूब रूट वाली 1/3, और रूट वाली किसमें चलेगी 1/2 में। आगे क्या है -6। अब फिर से ये भाई है जो हमारे पास में, वो क्या वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, इसलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जिससे पता चलता है कि कौन से पॉलिनोमियल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हम देख के नहीं बता सकते कि भाई यहाँ पे पावर +1 है, यहाँ भी +1 है, लेकिन ये अपॉन में है, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता सकते हैं कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। ये सिंपली दिख रहा था यहाँ पे साफ साफ कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। जैसे रूट वाले हैं, रूट को चेंज कर लिया पावर में, और पावर कैसी आ रही है, क्योंकि हमें मेन क्या देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल पावर कैसी आ रही, पॉजिटिव तो आ रही है लेकिन इंटीजर नहीं आ रही, कैसी आ रही, रेशनल नंबर आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है कि केवल पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और नेगेटिव वाले भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये अब हमने पॉलिनोमियल के बारे में जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला टाइप आता है वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। जो पहला टाइप आएगा वो आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, नाम से ही कुछ पता चलता है कि नाम में क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का मीन्स हो गया, जैसे एक पॉलिनोमियल की यहाँ पे एग्जांपल लिखा 2x+3। अच्छा, हमने ये एग्जांपल क्यों लिया है, यहाँ पे देख सकते हो कि जो x की पावर है वो कैसी है, +1 है, और लीनियर मतलब कि क्या होता है, एक ही होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल होगा और उसकी पावर कैसी होगी, +1 होगी। भाई नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो पॉलिनोमियल होगा नहीं, इसलिए प्लस की लेंगे और एक लेंगे, कैसी लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो जिन वेरिएबल, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर क्या है, केवल 1 है, वो क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, द पॉलिनोमियल विच वेरिएबल हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर should be 1, ठीक है। मतलब द पॉलिनोमियल विच वेरिएबल हाईएस्ट पावर शुड बी 1, जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ऐसे पॉलिनोमियल क्या होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2x+3, इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं 7x+3, या फिर भी लिख सकते हैं 5x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये अलग टाइप क्लासिफिकेशन है कि भाई जिसमें 2 टर्म होते हैं वो बायनोमियल होते हैं, और जिनमें एक टर्म होते हैं वो मोनोमियल होते हैं, ठीक है। मतलब ये 2 टर्म है तो एक ऐसा है बायनोमियल वाला एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर कैसी है, +1 है, 1 है, इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया लीनियर बायनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सेकंड टाइप का पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक। भाई 1 के बाद की किसकी बात करेंगे, 2 की बात करेंगे, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी पावर कैसी आती हो, 2 आती हो, तो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, द पॉलिनोमियल विच वेरिएबल पावर शुड बी 2, या वेरिएबल हाईएस्ट पावर शुड बी 2। भाई ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी वेरिएबल की पावर क्या हो, हाईएस्ट शुड बी 2, कितनी हो, 2 हो, ठीक है, वो क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। अगर इसके एग्जांपल की बात करी जाए, जैसे 2x² + 5x + 7, ये लिखा है। अब यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है यहाँ +1 है और ये कितनी है, +2, तो हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है, +2 मिल रही है, और सारी पावर पॉजिटिव मतलब पॉलिनोमियल है,
और पावर कैसी हाईएस्ट 2 है, मतलब ये कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई। पावर कैसी पॉजिटिव तो पॉलिनोमियल, और पावर +2 मिल गई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पावर हाईएस्ट 1 मिली तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होंगे? अब बिल्कुल इसमें जरा चेंज करना है कि द पॉलिनोमियल विच हैव हाईएस्ट पावर शुड बी 3। भाई ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो। अब यहाँ पे क्या लगा लेंगे 3 लगा लिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अगर बात करी जाए किसकी, वो बाई क्वाड्रेटिक एक टाइप ऑफ, 3 टाइप के हमने बताए थे। ठीक है, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा और है जो अदर बुक में भी रहता है, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक मतलब कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बाई मतलब और बढ़ गया, 2 टाइम्स और बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, द पॉलिनोमियल विच वेरिएबल हाईएस्ट पावर शुड बी 4। कैसी होनी चाहिए 4, यहाँ पे क्या लगा लें 4, 2x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 7, ये क्या बन गया हमारे पास में एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। और भी टाइप के होते हैं, क्विंटिक पॉलिनोमियल, सेस्टिक पॉलिनोमियल, सेप्टिक पॉलिनोमियल, ऑक्टिक पॉलिनोमियल और नोनोइक और डेकिक। मतलब क्विंटिक की बात करें, इसके बाद वाला नंबर फिफ्थ वाला कि जिसकी हाईएस्ट पावर कैसी हो 5 हो। सेस्टिक की बात करें जिसकी हाईएस्ट पावर कैसी हो 6 हो। सेप्टिक की बात करें जिसको हमने जितने भी टाइप से पॉलिनोमियल पढ़े हैं, अब उनके बेसिस पे ही क्या है हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे हमारे पास, लीनियर होंगे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या पॉलिनोमियल, इन सब में बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक। ठीक, तो पहला वाला क्या है, इसकी सॉल्विंग देख रहे हैं। पहला वाला क्या है -7 प्लस एक्स, तो यहाँ पे x की पावर कैसी है +1 है, आगे तो क्या कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है +1 है, इसका मतलब ये क्या है लीनियर है। सेकंड को देखें तो क्या है 6y, भाई यहाँ पे एक टर्म दे रखा है और यहाँ पे एक वेरिएबल y है, उसकी पावर कैसी है +1, मतलब ये क्या है लीनियर है। थर्ड देखें, थर्ड वाला क्या है -z3। अब एक चीज ये देखनी, इस चीज देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जो माइनस है वो जेड पे है ना कि उसकी पावर में है। ठीक है, तो ये देख के ना लगा देना कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों भाई, इसमें माइनस कहाँ पे है जेड पे है, उसकी पावर में थोड़ी है। पावर तो वैसे ही है, माइनस टर्म के लिए है ना कि उसकी पावर के लिए है। ठीक है, तो पावर कैसी है प्लस की, उसकी पावर कैसी है +3, मतलब क्यूबिक। अब आगे क्या है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले में क्या है कि 1 माइनस y की पावर कैसी है 3 है। तो इसमें देखना दो वेरिएबल है, दोनों y है, और y की जो पहली वाली पावर है वो 1 है, और y की जो दूसरी वाली पावर कैसी है +3। तो हाईएस्ट कितनी मिली हमें, हाईएस्ट मिली 3। इसका मतलब ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ क्या है -13। अच्छा, अब इसमें तो कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा है। अच्छा, कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है, आपने एक चीज पढ़ी है, कोई भी वेरिएबल की पावर 0 है उसका मतलब क्या होता है 1, क्लास में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर कितनी है 0 है। अच्छा, x की पावर 0 है, इसका मतलब क्या है x की पावर 0 के लिए हमने कोई भी नहीं, वेरिएबल जिसकी पावर 0 है उसके लिए हमने किसी के बारे में नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये पूरी तरह से एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, तो वो क्या होगी। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ने जाएंगे कोएफिशिएंट्स। हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। अब हम देखेंगे कि ये कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल में। तो कोएफिशिएंट्स की अगर बात करते हैं तो कोएफिशिएंट होते हैं कि द मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल। ये मतलब कोएफिशिएंट मतलब क्या है द मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल। कोएफिशिएंट की जब भी बात करेंगे तो हम देखेंगे मल्टीपल में, जिस भी कोएफिशिएंट, जैसे कि बात कर ले एग्जांपल पे कि 4x² प्लस
5x+7 में। अब हमसे पूछ ले जाए राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब तुमसे पूछ रहे हैं कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल में। तो क्या लिखा है ये 4x² प्लस 5x+7। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा इसमें जो कौन सा टर्म है जिसके पास क्या है केवल x है। तो इसमें देखो ये क्या है, ये बीच वाला टर्म है जिसके पास क्या है x है, और x से मल्टीप्लाई में क्या है 5, क्योंकि वेरिएबल जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसका डेफिनेशन क्या है द मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल। भाई जो वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई में है वही क्या होगा कोफिशिएंट होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में क्या है 5 है, तो हमारे पास में जो एक्स कोफिशिएंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर ऐसे ही बात करें x² के कोफिशिएंट की, तो x² वाला टर्म देखेंगे, x² के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 4 है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं कि हमसे पूछ ले x का कोफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे ये लिखा है भाई 4x² प्लस 5x+7, जो कि आपके स्टैंडर्ड में है नहीं लेकिन बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या दोनों से x कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा भाई 4x प्लस 5 और ये आगे +7। तो अब x के मल्टीपल में क्या आ गया 4x+5 आ गया, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम इसमें क्या बात करेंगे केवल इसी की बात करेंगे इस टर्म के अंदर जो हमारे पास क्या है वेरिएबल है। जैसे x की बात करें तो 5x वाले टर्म को देखेंगे और x के साथ जो मल्टीप्लाई में क्या है 5 क्या हो जाएगा उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर x² पूछ रहे हैं तो x² वाला टर्म देखेंगे, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में 4 है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई में जो होगा वो क्या होगा उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पे की बुक में दिए गए हैं। The coefficient of x³ in x plus 3x² माइनस 5x³ प्लस x⁴। भाई एक पॉलिनोमियल दे रखा है x प्लस 3x² माइनस 5x³ प्लस x⁴। ठीक है, इसमें कह रहे हैं x³ का कोफिशिएंट बताना है। तो x³ का कोफिशिएंट बताना है तो पहले x³ वाला क्या देखेंगे टर्म, तो x³ वाला टर्म कौन सा है माइनस 5x³। अब x³ के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, जो कि कोफिशिएंट क्या होते हैं जो उसके मल्टीप्लाई में होते हैं, तो x³ का कोफिशिएंट जो उसके मल्टीप्लाई में क्या है मल्टीप्लाई में 5 है, क्या है मल्टीप्लाई में 5 है, लेकिन हमें इसका साइन भी देखना है, साइन क्या हमारे पास में -5 है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ x इन 3/8 x² प्लस 2/7x प्लस 1/6। भाई ये लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ x इन 3/8 x² प्लस 2/7x प्लस 1/6, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब फिर से x के बारे में पूछा गया है, तो x वाला टर्म कौन सा है ये है। अब x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2/7, तो भाई x का कोफिशिएंट क्या आ गया 2/7। एक क्वेश्चन और देख लो। The coefficient term the coefficient of x² in 2x² प्लस 3x और प्लस x³, ये कुछ इस तरह दे रखा है। तो इसमें क्या है द कोफिशिएंट ऑफ x², किसका पूछा है x का कोफिशिएंट पूछा है, और किसमें पूछा है 2x² प्लस 3x प्लस x³। तो भाई अब पूछा x² का है तो x² वाला टर्म देखेंगे, ये आ गया। अब x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो x² कोफिशिएंट क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कोफिशिएंट पूछा गया है जिस वेरिएबल का और वो टर्म नहीं दे रखा है। भाई जिस कोफिशिएंट का टर्म पूछा गया है वो टर्म है ही नहीं यहाँ पे। जैसे हमसे कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ x² of x² in 2x माइनस 3 प्लस 6x³। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि हमारे पास द कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा किसका गया है x² का इन किस कौन से पॉलिनोमियल में 2x माइनस 3 प्लस 6x³ में।
अब एक्स स्क्वायर का पूछा गया है तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म तो है नहीं। तो फिर अगर कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी एक्स स्क्वायर है उसके साथ क्या होगा, हमारे पास में पावर जो भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। भाई जैसे क्या है, इंटू, अगर हम कर दें जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब हो गया, भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर का था लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लाई में था वो क्या था, जीरो था, इसलिए वो पूरा टर्म जीरो हो गया था, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। इसलिए एक्स स्क्वायर का टर्म पूछा गया या फिर कोई भी पूछा गया हो, अगर उसका टर्म ना दे रखा हो तो उसका परसेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये बात थी किसके लिए, कोएफिशिएंट के लिए। अब इसके बाद और भी चीजें आती है, क्या आती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, हम क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। अभी हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे किसके, पॉलिनोमियल के, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें हमने देखा कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो थी वो उस पर डिपेंड करती थी पॉलिनोमियल। जैसे हाईएस्ट पावर 1 है तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, लीनियर होगा। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक होगा। अगर पावर 4 है तो वो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा। ऐसे ही अगर पावर बढ़ती है, 5 होती है तो क्विंटिक होता है, 6 होती है तो सिक्सटिक होता है, ऐसे पावर बढ़ती जाती है और वो पॉलिनोमियल का टाइप उस पर डिपेंड करता जाता है। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है वो भी उसके पावर पे ही डिपेंड करती है कि भाई जितनी हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की उतनी ही उसकी डिग्री होगी। जैसे क्या है, एग्जाम्पल में अगर ले तो यहाँ पे जैसे लिखा है 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 6। ठीक, ये एक तरह का पॉलिनोमियल दे रखा है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल दी है और वेरिएबल पावर कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, अब यहाँ पे हम तो कह रहे हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, जैसे एक पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो भी वेरिएबल है और उनकी जो हाईएस्ट पावर है, भाई यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है, 3 है। तो 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। इन पॉलिनोमियल जो भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की पॉलिनोमियल की वो क्या होगी, उसकी डिग्री है। जैसे हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जिसकी हाईएस्ट पावर 4 है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जिसकी हाईएस्ट पावर 5 है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तब आपको आज अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, 4x माइनस 5x² प्लस 6x³ अपॉन में 2x। ये क्वेश्चन दे रखा है 4x माइनस 5x² प्लस 6x³ अपॉन में 2x। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अपॉन में दे रखा है, हमें देखनी है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है पॉलिनोमियल की। अब ये 2x क्या है, अपॉन में, मतलब इस 2x से डिवाइड इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, तो 2x से डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x अपॉन में 2x माइनस 5x² अपॉन में 2x प्लस 6x³ अपॉन में 2x। भाई x से x कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 टाइम में, तो 2 माइनस, अगर x से x कैंसिल तो 5/2x प्लस x से कैंसिल करो x² बचेगा और 2 से 6 तो 3x²। ठीक है, तो उसको कुछ सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी। ठीक है, तो डिटरमाइन करनी है ना डिग्री, तो इसके लिए हमने डिग्री के लिए बताया क्या है कि जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल की वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। तो इस टर्म में देखो कोई वेरिएबल नहीं है, इस टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है। इस टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है हमें, 2 दिख रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और, जैसे क्वेश्चन दे रखा है y² y माइनस y³। ठीक है, ये क्वेश्चन देगा, ध्यान देखना।
कि वाई स्क्वायर और फिर ब्रैकेट दे रखा है वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, वाई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर का वाई से क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस फिर वाई स्क्वायर किससे माइनस वाई क्यूब से, तो प्लस माइनस माइनस और वाई और फिर वाई बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड होंगी, तो 2 3 क्या बन जाएगा 5। अब ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वाई की 5 है, यहाँ कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5। एक क्वेश्चन और, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एक्स की पावर -2 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा है वो क्या एक्स की पावर -2 है और फिर अंदर ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की पावर -2 का मल्टीप्लाई, हमने जब भी कहा है कि जो भी वेरिएबल की पावर माइनस के पहले उसको प्लस बनाओ, और प्लस कैसे बनती है एक्सपोनेंट के लॉ से, हमने बताया कि उसको अपॉन में ले जाओ, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरे के अपॉन में है, मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइड इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर की पावर 4 कैंसिल, कितनी बची एक्स की पावर 2 बची, मतलब आंसर आया एक्स की पावर 2 प्लस 1। अब ये फॉर्म बचा सिंपली, वेरिएबल की यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। जो इस तरह क्वेश्चन है उनको हमें सॉल्व करके बताना रहता है कि उन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एक और टर्म आते हैं, हमने से बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उनकी डिग्री के बेसिस भी बोल सकते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो जिनके पास क्या होगी डिग्री 1 होगी वो लीनियर होंगे, जिनकी डिग्री 2 होगी वो क्या होंगे क्वाड्रेटिक होंगे, जिनकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक होंगे, और जिनकी डिग्री 4 होगी वो बाइक्वाड्रेटिक हो जाएंगे। तो डिग्री के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है।